पद संख्या 5। इस पद के अंतर्गत सूरदास जी ने स्वयं को दुष्ट पापी मानते हुए कहा है कि मैं संसारिक विषय वासनाओं के आकर्षणों में फंसा रहा हूँ और अब मैं आपकी शरण में हूँ और मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा उद्धार कर दें। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्यामी। मौसम मो मेरे, सम अर्थात समान, कि मेरे समान इस संसार में कौन कौन है। कुटिल, कुटिल अर्थात बुरा, खल अर्थात दुष्ट, कामी अर्थात विषय वासनाओं में फंसा हुआ, काम वासना में फंसा हुआ, इच्छाओं में फंसा हुआ व्यक्ति। तो कहते कि मेरे जैसा और कोई भी इस संसार में बुरा, दुष्ट, विषय वासनाओं में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं है, अर्थात मैं सबसे बड़ा दुष्ट पापी हूँ। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, करुणा में, करुणा होता अर्थात दया, कि हे दया के सागर, तुम सो, कि आप दया के सागर हैं, सबके अंतर्यामी हैं, सबके अंतर मन को जानते हैं। तो आपसे किसी का भी मन छिपा हुआ नहीं है, तो आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, सबके मन की बात जानने वाले हो, सबके अंतर्यामी हो। जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। तो कहते कि ऐसे जो तन, जिस प्रभु ने तन, यह शरीर दिया, कि जिस प्रभु ने यह शरीर दिया, फिर ताही बिसरायो, तो कहते कि मैंने उसे ही भुला दिया, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहा, इस संसार की मौज मस्ती में लिप्त होकर के प्रभु को याद नहीं किया। तो कहते ऐसो नौन हरामी, नौन अर्थात नमक, हरामी अर्थात हराम, कि ऐसा मैं नमक हराम हूँ कि मैं, जिसने मेरे ऊपर उपकार किया, यह शरीर दिया इतना सुंदर, तो कहते उसी को ही भूल गया, इस शरीर को प्रभु भजन में ना लगा करके विषय वासनाओं में लिप्त रहा। तो कहते ऐसा नमक हरामी हूँ। भरी भरी द्रोह विष को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। तो आगे बता रहे हैं, अपने मन की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि मेरा मन भरी भरी, बार बार द्रोह विष को धावत, कि मेरा मन बार बार लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। विष, इस संसारिक जहरीले पदार्थों को ग्रहण करना चाहता है, यानी कि संसार की जो ये विषय वासनाएं हैं उनको जहर बताते हुए कहा है कि संसारिक विषय वासनाओं की तरफ यह आकर्षित होता है। सूकर ग्रामी, सूकर अर्थात सुअर, ग्रामी अर्थात गांव का, कि जैसे गांव का सुअर बार बार गंदगी की तरफ दौड़ता है, उसे वही पसंद रहती है। तो कहते उसी प्रकार ही मेरा मन भी विषय वासनाओं की तरफ बार बार भागता रहता है। सुनी सत्संग होत जिए आलस, विषयन संग विश्रामी। तो सूरदास जी कहते हैं सत्संग, अच्छे लोगों का संग करने में, सज्जन महापुरुषों की संगति में रहने में जिए मन आलस, आलस मनाता है, यानी आलसी हो जाता है, कि सत्संग अच्छा नहीं लगता है। और विषयन संग विश्रामी, विषयन जो विषय विकारों में लिप्त संग लोग हैं, उनकी संगति करने में, उनके साथ रहने में विश्रामी, मन को विश्रामी अर्थात आराम मिलता है, मन को आनंद मिलता है, मन को सुख प्राप्त होता है। कि सत्संग में जाना अच्छा नहीं लगता है, विषय वासनाओं में लिप्त व्यक्तियों की संगति करना मुझे प्रिय है। श्री हरि चरण छाड़ विमुख उनकी, निस्दिन करते गुलामी। तो फिर सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री हरि चरण, कि श्री हरि अर्थात प्रभु के चरण, चरणों को छाड़ी, विमुखन की,
जिन्होंने प्रभु के चरणों को छोड़ दिया है, प्रभु की भक्ति छोड़ रखी है, फिर विमुखन जो प्रभु से विमुख रहते हैं, जो प्रभु के चरणों में लीन नहीं है, जो प्रभु की भक्ति नहीं करते, तो कहते निस दिन दिन रात मैं उनकी गुलामी करता हूँ, अर्थात मैं बहुत बड़ा पापी, नीच, कपटी, अपराधी हूँ। मेरे सिर पर बहुत पाप है और मैं अभी भी सज्जन लोगों की संगति में ना रह करके मैं विषय विकारों में लिप्त सांसारिक लोगों, पापी लोगों के साथ उठना बैठना रहना पसंद करता हूँ, उनकी गुलामी करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। तो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा बेड़ा पार कर दें। पापी, परम अधम, अपराधी, सब पतितन में नामी। तो कहते मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अधम, नीच हूँ, अपराधी, गुनाहगार हूँ, पतितन में नामी। सब पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं। तो अभी मेरी आपसे प्रार्थना है। सूरदास जी कहते हैं प्रभु अधम उदाहरण, आप तो सभी अधम नीच पापियों का उदाहरण अर्थात उद्धार करने वाले हैं, उनको पाप से मुक्त करने वाले हैं। सुनिए श्रीपति स्वामी, श्रीपति श्री लक्ष्मी को कहा है, तो यहाँ पर क्योंकि विष्णु श्री कृष्ण जी विष्णु के अवतार हैं और श्री लक्ष्मी उनके पति अर्थात स्वामी विष्णु जी। तो कहते कि हे लक्ष्मीपति स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी पापियों का उद्धार करने वाले हैं, आप मेरा भी बेड़ा पार कर दें, मुझे भी पापों से मुक्त कर दें। तो इसमें भावार्थ सूरदास जी ने स्वयं को गुनाहगार कह करके करुणा के सागर परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की है कि वो उसे पापों से मुक्त कर दें। बाकी विशेष पहले जैसा ही है। पद संख्या 6। इस पद के अंतर्गत सूरदास जी बताना चाह रहे हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त मानव जीवन भर इधर उधर भटकता रहता है, उसे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता है। तो सांसारिक विषय वासनाओं में बंद करके रहने से यह जीवन बेकार हो जाता है। तो इसीलिए साधु संतों की अगर संगत की जाती है, सत्संग किया जाता है, प्रभु की भक्ति की जाती है, तभी यह जीवन सफल हो सकता है। तो उदाहरण देते हुए सूरदास जी ने इस बात को समझाना चाहा है। सूरदास जी कहते हैं जन्म सिरानो अटकई अटकई। तो कहते कि यह जीवन जन्म सिरानो अर्थात बीत गया, अटके अटके अर्थात विषय वासनाओं में फंसे हुए, उलझे हुए यह जीवन बीत गया है, सारा जीवन व्यर्थ नष्ट हो गया है। राजकाज किसमें यह फंसा रहा है? राज कार्य में, सुत सुत अर्थात संबंधियों में, पुत्रों में, वित्त वित्त अर्थात धन, धन संपत्ति की डोरी, डोरी अर्थात बंधन। तो सांसारिक कार्य, पारिवारिक संबंधों और धन संपत्ति के मोह में बंधे हुए बंधा रहा है, भटकता रहा है। बिन विवेक फिरियो भटके कि मानव बिन विवेक, बिना ज्ञान के सांसारिक कार्यों, पारिवारिक संबंधों में बंधे हुए इधर उधर भटकता रहता है, उसे कोई भी ठिकाना नहीं मिलता है। कठिन जो गांठ परी माया की। तो कहते आत्मा पर माया अर्थात विषय वासनाओं की कड़ी गांठ पड़ जाती है, फिर वो तोरी जात ना झटके, वो फिर आसानी से तोरी अर्थात टूटती नहीं है, एक झटके में तो वो टूटती नहीं है। कहते कि जो इस प्रकार की सांसारिक गांठें हैं, सांसारिक बोझ हैं, वो थोड़ी सी मेहनत से फिर नहीं हटते, उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। प्रभु की भक्ति
करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। तो मन के ऊपर जो माया की गांठ है वो आसानी से फिर हटती नहीं है, टूटती नहीं है। ना हरि भक्त ना साधु समागम। सूरदास जी कहते हैं, ना तो प्रभु की कभी भक्ति की, ना कभी सज्जन महापुरुषों की संगति की, रहियो बीच ही लटके। तो मानव ऐसे ही संसार में लटकता रहता है, भटकता रहता है। प्रभु का जो भजन नहीं करता है, माया के आकर्षणों में फंसा हुआ संसार में लटका हुआ रहता है। फिर उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो बहु कला काच दिखरावे। काच कला, कला अर्थात तमाशा, बहु अनेक प्रकार के। काच का मतलब होता है कि जैसे अनेक प्रकार के अपने अंदर से अपनी कलाओं के द्वारा, जैसे एक नट होता है, तमाशा दिखाने वाला होता है, वो अनेक प्रकार के तमाशे दिखाता है। उसी प्रकार से लोभ न छूटत नर के, उसी प्रकार ही मनुष्य के लोभ नहीं छूटते हैं, लोभ और आकर्षण खत्म नहीं होते हैं। मनुष्य इन संसारिक मोह माया के आकर्षण में फंसा हुआ रहता है। तो जैसे नट के जादू के समान है ये संसार के आकर्षण, जो मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जैसे नट संसार की अनेक तमाशे दिखा करके औरों को आकर्षित करता है, उसी प्रकार से ये वासनाएं भी मनुष्य को अपने में बांध करके रखती हैं, आकर्षित करती हैं। सूरदास सौभाग्य पावे, पिए विहीन धन मटके। एक उदाहरण और देते हुए कहते हैं सूरदास जी कि जैसे कोई स्त्री है पिए विहीन, उसका पति नहीं है, पति से रहित है, या जैसे विधवा हो गई है। अब उसके पास धन मट गई, उसके पास बहुत धन है, वो उसके पास बहुत संपत्ति है, लेकिन वो अब ना तो वो कोई ही श्रृंगार कर सकती है, ना वो सुख के साधन अपने लिए प्रयोग कर सकती है। शोभा क्यों पावे, कहते कि जिस स्त्री का साथी स्वामी मालिक ही नहीं है, उसके पास भले ही धन संपत्ति बहुत हो, लेकिन उसकी संसार में कभी भी शोभा नहीं होती, उसको कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो उसका मन सदा ही भटकता रहता है, वो कभी श्रृंगार नहीं कर सकती है। उसी प्रकार ही जीव, ऐसा मनुष्य जो प्रभु का साथ नहीं लेता, प्रभु मालिक, प्रभु स्वामी के बिना जिसका जीवन है, वो सब कुछ होते हुए संसार में सब कुछ है, लेकिन प्रभु के साथ संबंध नहीं है, तो उस जीव का इस संसार में ना तो सम्मान होता है, ना उसको कोई पसंद करता है, ना उसकी शोभा होती है। तो इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि अगर जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है, इस जीवन में शोभायमान होना है, तो प्रभु की भक्ति अवश्य करनी होगी, क्योंकि प्रभु की भक्ति के बिना यह जीवन व्यर्थ है। यूं ही संसार के साधनों में, आकर्षणों में उलझे रहेंगे। तो यहाँ पर सूरदास जी ने मानव जीवन के महत्व को बताते हुए प्रभु की भक्ति और साधु संतों की संगति को महत्व दिया है, कल्याणकारी बताया है। पद संख्या 7। इस पद के अंतर्गत सूरदास जी ने प्रभु के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं कि सूरदास जी के मन के अंदर श्री कृष्ण जी के प्रति अति श्रद्धा है, अति विश्वास है, और वो मानव जाति को भी ये प्रेरित कर रहे हैं कि श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई भी नहीं है। सभी देवी देवताओं से श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनकी अवश्य ही भक्ति करनी चाहिए। तभी मानव जीवन में, यानी कि मनुष्य का जन्म सफल होगा, सार्थक होगा। तो कहते हैं सूरदास जी, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन
तो कहते कि हे प्रभु, मेरा मन अनंत अन्यत्र कहीं भी दूसरी जगह कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख प्राप्त करता है, कहाँ सुख मानता है। तो कहते मेरे मन को आपको छोड़ करके कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा मन सिर्फ आपसे ही जुड़ करके रहना चाहता है। तो कहते कि मुझे दूसरी जगह कहीं से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कहते जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। तो उदाहरण देते हुए कहते हैं सूरदास जी कि जैसे एक समुद्री जहाज होता है, वो समुद्र में है और कोई पक्षी उस समुद्री जहाज के ऊपर आकर के बैठ जाए। अब वो समुद्री जहाज चल पड़े तो अब वो पक्षी उसके ऊपर बैठा हुआ उसी स्थान पर ही रहता है। उसके मन में ये इच्छा आए कि वो एक ही जगह पर बैठा हुआ है, उसे कुछ भी मिल नहीं रहा, तो वो चाहे कि अब दूसरी जगह पे चला जाए, लेकिन वो यह हिम्मत करके उस जहाज को छोड़ करके उड़कर चला भी जाता है, लेकिन आसपास कहीं ठिकाना नहीं होता, पानी ही पानी है। फिर वो वापस लौट करके उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ ये उदाहरण दे करके समझा रहे हैं सूरदास जी कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी, कि जैसे समुद्री जहाज का पंछी उस जहाज को छोड़ करके अगर दूसरी जगह जाता भी है तो फिर जहाज पे आवे, तो उसे जब कोई भी आधार, सहारा, आसरा नहीं मिलता है तो वो वापिस उसी जहाज पर लौट आता है। तो कहते उसी तरह ही कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावई। तो यहाँ पर बता रहे हैं सूरदास जी कमल नैन, कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु को छाड़ी महात्म, छोड़ करके कि श्री कृष्ण जो महात्म बहुत महत्वपूर्ण है कि कमल के समान नेत्र वाले प्रभु श्री कृष्ण के महत्व को छोड़कर और देव को ध्यावे। कहते कि और देवी देवताओं की मैं आराधना क्यों करूं, क्योंकि मुझे पता है श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसलिए मैं महात्म उनके महत्व को, उनके महत्व को जान चुका हूँ, इसलिए मैं और किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं करूँगा, उपासना नहीं करूँगा। परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावई। अब यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक दुर्मति मूर्ख व्यक्ति होता है, तो कहते कि उसके पास में पवित्र गंगा नदी बह रही है। अब वो उसके पानी को छोड़ करके कुआं खोदे। प्यासो एक प्यासा व्यक्ति है जिसके पास गंगा बह रही है, लेकिन वो उस पानी को ना लेकर के उस समय वो कुआं खोदे, तो कहते उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। परम गंग को छाड़ प्यासो एक प्यासा व्यक्ति जो परम गंग एक पवित्र गंगा को छोड़ करके कुआं खोदता है, जिससे अपनी प्यास बुझा सके, पानी प्राप्त कर सके। कहते कि ऐसा मूर्ख सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है ऐसा व्यक्ति। तो जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावई। तो इस उदाहरण में कि पीछे वाली लाइन का उदाहरण में ये बताना चाह रहे हैं सूरदास जी कि मेरे पास प्रभु श्री कृष्ण है पवित्र गंगा के समान, तो उस अब मैं फिर और कुआं क्यों खोदूं, यानी और किसी की शरण में क्यों जाऊं। अब फिर पहला उदाहरण दिया जहाज का, फिर दूसरा उदाहरण दिया है कि श्री कृष्ण जी की महानता को बताते हुए यह गंगा और कुएं का। आगे दे रहे हैं एक और उदाहरण, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो। कहते जिहि जिस मधुकर भंवरे ने अंबुज रस आम के फल का रस चख लिया है, क्यों करील फल भावई। तो कहते उसे उस भंवरे को
फिर करील अर्थात कड़वा, कड़वे फल का स्वाद, जैसे करेले का स्वाद, कि उसे कड़वे फल का स्वाद कैसे प्रिय लग सकता है, कैसे अच्छा लग सकता है। उसी प्रकार कि जो भक्त है, भक्त ने प्रभु की शरण में आकर के ऐसा आनंद प्राप्त कर लिया है जो आम के रस के जैसा है। और सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, सांसारिक सुख कड़वे फल की भांति है। तो कहते जिसने प्रभु की भक्ति का रस चख लिया है, उसे अब संसार की विषय वासनाओं में सुख आकर्षित कहाँ करेगा, वो उसे भावे अर्थात रुचिकर नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार ही सूरदास जी कहना चाहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तज, कामधेनु गाय होती है जो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली होती है। तो कहते कि प्रभु श्री कृष्ण कामधेनु गाय के समान है, अर्थात वो अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं। तो कहते कि जब मुझे श्री कृष्ण जी मिल गए हैं, मेरा सहारा प्रभु श्री कृष्ण है, वो मेरे लिए कामधेनु गाय के समान है। अब उनको छोड़ करके छेरी छेरी अर्थात बकरी कौन दुहावे, कि बकरी को कौन दोहे, यानी कि अब वो दूसरों की शरण में क्यों जाए, जबकि उसे प्रभु मिल चुके हैं। प्रभु की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति उसे अति आनंद देने लगी है। उन्हें अब जीवन में संपूर्ण रस आने लगा है, उनको जीवन का आधार मिल गया है। तो वो किसी भी अन्य देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहते। तो यहाँ सूरदास जी ने श्री कृष्ण को पवित्र गंगा कहा और देवी देवताओं को कुआं कहा। सूरदास जी ने प्रभु की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति को आम के फल जैसा आनंद से भरपूर कहा और बाकी देवी देवताओं की भक्ति को कड़वे फल की भांति तुलना करते हुए बताया। फिर सूरदास जी ने प्रभु की भक्ति को कामधेनु गाय के रूप में माना है और बाकी देवी देवताओं की भक्ति को उन्होंने बकरी के समान, यहाँ ये एक दो तीन उदाहरण दिए हैं। इससे सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। तो कहते इसलिए जब मुझे प्रभु प्राप्त हो गए हैं, प्रभु की भक्ति प्राप्त हो चुकी है, अब मैं अन्य देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो बाकी विशेष जो है पहले जैसा ही है।